बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे दो टॉपिक हैं आज के, रेजिस्टेंस लेवल, स्पोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो स्पोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं, तो ये मैं आपको सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि जब भी हम किसी कॉइन को बाय करते हैं, जैसे मैंने अभी ये अड्डा 3S मैंने लिया हुआ है कॉइन। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें स्पोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। जब ये देखें कि मार्केट बहुत डाउन आ गई, 0.4436 पे मार्केट पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका है कि ये सपोर्ट लेवल बन गया, तो यहाँ पे मैंने इस कॉइन को बाय कर दिया। ठीक है, इसको मैंने बाय किया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने सपोर्ट लेवल, ये इसका स्टॉप लिमिट लगाई है। तो ये जो सपोर्ट लेवल जो है हमारा, तो जब भी कोई भी कैंडल ऊपर जाएगी तो फिर वापस जब भी नीचे आएगी, लेकिन वो इस सपोर्ट लेवल को क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे जब आएगी तो इसके बाद हमेशा वो ऊपर की तरफ जाएगी, अप की तरफ जाएगा, जो भी कॉइन जाएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉप का जो हमारा आ गया 0.7211। ठीक है, या 24 हाई लिखा हुआ है जहाँ पे। ठीक है, 24 हावर्स हाई। ठीक है, इस तरह 24 हावर्स लो। ये हमारी जो लो प्राइस थी 0.4436 थी, और हमारी जो हाई प्राइस है 0.7211। ठीक है, तो ये हमारी जो हाई प्राइस है वो हमारी टॉप लेवल की आ गई। कहाँ पे ये है, देखें आप, 0.7211। ठीक हो गया, ये हमारी हाई प्राइस है, यानी कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो जब भी मार्केट डाउन की तरफ आएगी तो ये हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी कॉइन को बाय कर दें, जैसे मैंने अभी ये कॉइन बाय किया हुआ है अड्डा 3S। ठीक है, इसकी और USDT की मैं दोनों की ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये सबसे जो मेन चीज़ है वो ये कर लेनी है कि यहाँ पे जब आपका एक सपोर्ट लेवल बन गया तो यहाँ पे आपने इसकी स्टॉप लिमिट लगा देनी है। ठीक है, स्टॉप लिमिट का मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप जो लिमिट है वो कैसे लगनी है। ये मैंने तो ऑलरेडी लगाई हुई है ये वाली, तो ये कैंसिल करके मैं दोबारा से आपको लगा के दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से यहाँ पे लगा देनी है। ये हमेशा इसको आपने मार्केट सेलेक्ट करना है पहले। ठीक है, अगर आपने कोई लिमिट लगानी हो तो फिर आपने इसको चेंज करना है, ये मार्केट वाले ऑप्शन को फिर आपने चेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने अभी स्टॉप लिमिट लगानी है। स्टॉप लिमिट की मैं प्राइस चेक कर लेता हूँ कि मैंने कहाँ पे, यहाँ पे लगानी है मैंने 0.4436 पे मैंने स्टॉप लिमिट लगानी है, ताकि मार्केट नीचे आए। तो अभी तो मेरा 90% ट्रस्ट है इस पर कि मार्केट अब ऊपर की तरफ ही जाएगी। अगर 10% अगर हमारा नहीं भी है कि यार ये नीचे भी जा सकती है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल लगाया होता है कि ताकि मार्केट अगर नीचे आए भी तो यहाँ पे हमारा जो भी हमने कॉइन बाय किया होगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा कॉइन सेल हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको ये करना है कि यहाँ पे हमने स्टॉप लिमिट लगानी है 0.4436। हम सेल पे गए, यहाँ पे मार्केट वाले ऑप्शन में ये लिखा हुआ है स्टॉप लिमिट। ठीक है, स्टॉप लिमिट में आपने ओके कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉप USDT आ गई और लिमिट USDT। यहाँ पे हमने दोनों प्राइजें डाल देनी है। ठीक है, हम पहली तो डालेंगे 0.4436। ठीक है, और दूसरी हम लगा देते हैं 0.4430। ठीक है, 4436। और जब भी हमारी अब मार्केट डाउन होगी 0.4436 पे जब भी कोइन आएगा तो ऑलरेडी हमारा जो है, हमारे जो अकाउंट में 0.4436, ये जो हमारी पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाएगी। तो हमने फ़ौरन यहाँ पे इसको 100% जो भी हमारी प्राइस है वो वापस से हमारे अकाउंट में आ जाए, यानी कि जब ये सपोर्ट लेवल से नीचे जैसे ही आए वो, तो हमारा वो ऑर्डर जो है वो रिप्लेस हो जाए। तो हमने इस पे 100% पे करके तो ये सेल ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे अच्छा एक इस पे जो सबसे जो मेन चीज़ है, ट्रेडिंग पासवर्ड। ये पासवर्ड आपने बाइनेंस से भी ज़्यादा सिक्योर है इसमें, ये जो एप्लीकेशन है। तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ इस हवाले से, क्योंकि ये पासवर्ड बहुत ज़रूरी चीज़। तो ये मैंने पासवर्ड इस पे लगा दिया। तो ये पासवर्ड का आप जिस तरह बाइनेंस की वेरिफिकेशन होती है इस तरह इसकी भी वेरिफिकेशन होती है, लेकिन बाइनेंस में आप ट्रेडिंग करेंगे तो $10 से कम आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। $10 से ज़्यादा होंगे तभी आप कॉइन को दूसरे किसी कोई भी कॉइन बाय करेंगे, तो $10 से ज़्यादा होने चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे इसमें आप $2, $3, $5 जितने के भी आप लगाएं, आप क्या कहते हैं इसको, ट्रेडिंग पे लगाएं तो आप लगा सकते हैं, चाहे $1 लगाएं, 5 लगाएं, आप इजीली लगा सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो हमने ये जो मैंने स्टॉप लिमिट लगाई है, तो ये देखिए यहाँ पे लग गई है मेरी स्टॉप लिमिट।
अब मैं आपको वापस इसकी जो मेन चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें अब वापस नीचे आना शुरू हो गया है, ठीक है। लेकिन मुझे इस पे पूरा यकीन है कि हमें मार्केट ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। 0.4436 जो मैंने सपोर्ट लेवल लगाया हुआ है, तो अगर मार्केट 10% जो है वो हमें ये भी है कि मार्केट नीचे भी जा सकती है। लेकिन 90% हमारा यही यकीन है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी। अब अगर नीचे आएगी तो यहाँ पे 0.4436 पे हमारा ऑर्डर खुद बहुत रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सपोर्ट लेवल, यहाँ पे आपने ज़रूर इस पे वो स्टॉप लिमिट लगा देनी है, ताकि अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका फ़ौरन ऑर्डर आपका बाय हो जाए, आपको लॉस ना हो सके, ठीक है। थोड़ा बहुत यानी कि लॉस होगा आपको, तो आप 40-50 रुपये कर लें या जो भी है। यहाँ पे जब आप ऑर्डर पे करेंगे सपोर्ट लेवल पे, आपने यहाँ पे वो कर देना, अपना ऑर्डर रिप्लेस करवा देना। तो देखिए आप, ये मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय किया था, तो अब मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा बहुत यानी कि प्रॉफिट होगा, मतलब ये जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कैंडल वापस जब नीचे की तरफ ना आए तब तक मैं इसको देखता रहूँगा। तो थोड़ा सा और ऊपर जाए तो इसको मैं ऑर्डर को बाय कर दूँगा। मुझे अगर मैंने इस पे 20,000 लगाए हों तो तकरीबन मुझे 2,000 से 2,500 मुझे प्रॉफिट इजीली हो जाता। तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। इन्वेस्टमेंट बहुत कम मैंने की है, ये देखें 1572 रुपीज़ मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। बल्कि ये 1500 मैंने की थी, लेकिन 72 मुझे ये अब प्रॉफिट हुआ है इसमें, ये जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये कॉइन का जो आपको बता रहा था, तो ये 72 रुपीज़ मुझे इस पर प्रॉफिट हुई है। तो ये अभी थोड़ी देर तक मैं आपको और दिखा देता हूँ कि ये 72 है, तो अभी थोड़ी देर तक आप वो देखेंगे वो मुझे कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। और ये जब टॉप तक जाएगी, ये काफ़ी इनके ऊपर तक जाएगी, ये इसका हाई है 0.72। तो ये मुझे थोड़ा बहुत और प्रॉफिट दे दे तो मैं इसको फिर सेल कर दूंगा, इस ऑर्डर को खुद ही सेल कर दूंगा। तो देखें, अच्छा तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लिमिट कवर लगाया हुआ था, स्टॉप लिमिट लगाई थी यहाँ पे। तो ये अब आप देखें कि मेरा ऑर्डर खुद ब खुद रिप्लेस हो गया है। जैसे ही वो 0.4436 पे आया था ऑर्डर, तो वो खुद ब खुद रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो अभी मेरे पास कितने यानी कि 30 रुपीज़ ऑनली मुझे लॉस हुआ है इसमें। मैंने 1500 इसमें इन्वेस्ट किए थे, वो देखा था आपने 1572 रुपीज़ हो गए थे। तो दोबारा से जब मैंने उन्हें अब जब ऑर्डर प्लेस हुआ, मैंने 30 रुपीज़ इसमें मैंने लॉस हुआ मुझे, और मेरे अकाउंट में वापस बैलेंस आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब देखते हैं, हम प्रॉफिट हमने इसी में से लेना है, क्योंकि ये अभी आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि अभी इसका फिर एक और स्पोर्ट लेवल बन जाएगा। ये देखिए अभी ये डाउन की तरफ जा रहा है। तो अभी देखें ये 0.4371 पे ना, ये हमारा ये सपोर्ट लेवल बन गया है। तो हम यहाँ पे दोबारा से इसको बाय कर देते हैं। यहाँ पे फिर हम मार्केट पे गए और ये सिलेक्ट किया, और ये हमने दोबारा से ये ऑर्डर बाय कर दिया, ठीक हो गया। मैंने दोबारा से ये ऑर्डर बाय कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कितने रुपीस पड़े। मेरे पास अब पड़े, अब देखें जिस भी हम कॉइन से कन्वर्ट करते हैं तो हमारे कुछ वो फीस जो कट जाती है वो उसी जैसे कि देखें AAVE कॉइन है, तो इसमें मेरे 2.22 रुपीज़ पड़े हुए हैं, यानी कि 2 रुपये इसमें मेरे पड़े हुए हैं। इसी तरह किसी में ये आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह इसमें ये वाला जो है KCS कॉइन है, तो इसमें 9.88 9-10 रुपये के करीब पड़े हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारे डाल के ना, तो ये टोटल मेरे ख्याल से 1455 रुपीज़ मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे मैं स्टॉप लिमिट फिर से लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाना 0.4371, ठीक हो गया। फिर 0.4370 पे जो है ऑर्डर प्लेस होके मेरे बाय हो जाए फ़ौरन, ये ऑर्डर मेरा।
तो यहाँ पे मैंने ऑल पे करके तो ये मैंने सेल पे लगा दिया ऑर्डर, ठीक है। यानी कि इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होगा, अब फिर से मुझे प्रॉफिट शुरू होगा। अब ये देखें, मैं फिर से प्रॉफिट में जाऊंगा। ये देखिए अब फिर से मुझे प्रॉफिट शुरू हो गया। देखिए हमारा जो अब स्पोर्ट लेवल बना था 0.4371, तो अब यहाँ से हमारा फिर प्रॉफिट में शुरू हो गया, ठीक है। तो मेरे पास कितने, पहले आपको बता देता हूँ कि 1455 रुपीज़ पड़े हुए थे। आप देखें 1486 रुपीज़ पर हो गए, क्योंकि 1472 और बाकी जो भी कॉइन है वो मिला के ना 1486 फिर मेरे 1500 के करीब होने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जैसे ही वो आपने स्पोर्ट लेवल जो है वहाँ पे आपने सेल ऑर्डर लगाया होगा, तो फिर उसके बाद आप ऑर्डर अगर लॉस में जा रहे हैं तो फ़ौरन आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आपका इसी तरह से प्रॉफिट आपका बनता रहेगा। अब देखें मेरे 1486 हो गए, मैंने 1500 इन्वेस्ट की था, लेकिन मेरे 50 रुपीज़ कम हो गए थे। अब दोबारा से देखें कि मैं उस स्पोर्ट लेवल की वजह से मेरी बचत हो गई है। अब मैंने फिर दोबारा से जब मार्केट और नीचे गई, अच्छा जितना मार्केट नीचे जाएगी उतना मुझे यानी कि उसका बेनिफिट है, क्योंकि मार्केट जब भी दोबारा से अप की तरफ जाती है तो मुझे प्रॉफिट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिएगा ज़रा। ये देखिएगा मेरा दोबारा से फिर प्रॉफिट शुरू हो गया, ठीक है। अब ये लाइन जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, कैंडल जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो फिर से मेरा प्रॉफिट शुरू हो गया, ठीक है। ये मैंने 15 मिनट पे किया, मैं 5 मिनट में भी आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट की हमेशा कोशिश ये किया करेंगे आप 5 मिनट्स की जो कैंडल है वो देखा करें, क्योंकि जो 5 मिनट्स की कैंडल है इसमें आपको फ़ौरन पता चल जाता है। देखें ये वाली जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल आपको कहीं भी नज़र आएगी। ये अगर आपको स्पॉट लेवल में नज़र आएगी तो उसके बाद आप ये समझे कि हमारा अब प्रॉफिट शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए अब प्रॉफिट शुरू हो रहा है, ये देख लें, ये अब हमारा प्रॉफिट की तरफ जा रही है। ये जो कैंडल है इसके बाद हमारा प्रॉफिट शुरू हो रहा है। कोशिश ये किया करें कि आप 5 मिनट्स की कैंडल पे देखा करें कि उसमें ये आपका जो सपोर्ट लेवल आ गया और ये 0.4837 ये रेजिस्टेंस लेवल आ गया, ठीक है। तो जैसे ही इसके बराबर जाएगा तो आपने इसको फ़ौरन सेल कर देना है, फिर वापस लॉस की तरफ आएगा तो फिर आपने सपोर्ट को देखते हुए फिर आपने इसको बाय कर देना, और फिर जब भी ऊपर जाएगा ये टॉप है तो आपने इसको सेल कर देना है। ये देखिए अभी फिर मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, और अभी मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कितना बैलेंस शो हो रहा है। ये देखें अब शो हो रहा है कितना, पहले 72 था, अब कितना हो गया 78 रुपीज़, देखिए 1478 रुपीज़ मेरे पास हो गए। अब फिर हम आगे देखते हैं इसको हमें कितना प्रॉफिट और देगा। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये अब प्रॉफिट में ही जाएगा, इतना इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा तो अब देखें मैंने यहाँ पे 0.4371 पे मैंने बाय किया था, तो यहाँ पे अब चला गया 0.4589 पे। अब ये मुझे प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा वापस जो लॉस था वो हम चेक करते हैं कि वो हमारा कंप्लीट, ये देखिए हमारा जो लॉस था 50 रुपीज़ लॉस हुए थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। 1499 रुपीज़ यानी कि 1500 मेरे दोबारा से वो कवर हो गए, ठीक है। तो अब मैं मज़ीद प्रॉफिट में जाऊँगा। तो इसी तरह से आपने, हम ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो यही चीज़ें आपने देखनी है कि आपने स्पॉट लेवल लाजमी लगाना है। स्पॉट लेवल ये है कि आप जब भी अगर मार्केट डाउन हो तो आपका जो आपने स्पॉट लेवल लगाया होगा उससे नीचे आपको लॉस नहीं होगा, यानी कि आपका अगर आपने 2000 रुपीज़ लगाए तो आपके 40-50 रुपये उसमें लॉस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। वो भी अगर उसकी ये मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला कॉइन बाय किया था, अभी इसके प्रॉफिट 33.19 यानी परसेंट, ये 36% मुझे प्रॉफिट हो रहा था इस कॉइन पे, यानी कि प्रॉफिट मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से मैंने ये कॉइन बाय किया था, और इस कॉइन पे मेरे अगर लॉस में मैंने थोड़ा बहुत भी अगर लॉस होता तो उसमें मेरे 40-50 रुपये जाने थे। तो इस वजह से अगर आप कॉइन बाय करते हैं कोई 5-10% वाला, तो उस पर आपके 15-20 रुपये या 10 रुपये आपके लॉस में जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, यानी कि 100
मेरा जो लॉस था वो लॉस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें नोट करनी है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट में आपके लिए बहुत अच्छी और वीडियो लेके आऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए और बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, तो आपने ये चीज़ें नोट कर लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप मेरा मिस्टर कैनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली जो भी अच्छी वीडियो होगी उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो इंशाल्लाह हम पूरे एक टीम वर्क के साथ काम करेंगे। तो आपने हर एक मेरा स्टेप फॉलो करना है। थैंक यू।